नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गुरुग्राम में 5 अक्टूबर को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा सुबह 10 बजे श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से शुरू होकर कादीपुर पटौदी चौक, न्यू कॉलोनी मोड़, चिंतपूर्णी माता मंदिर, सेक्टर 5 हुड्डा ग्राउंड होते हुए शीतला माता मंदिर पर संपन्न होगी। यह पदयात्रा अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल गुरुग्राम के तत्वाधान में आयोजित हो रही है, जिसमें साधु संतों के साथ हजारों लोग शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि यात्रा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आगामी नवंबर में दिल्ली से मथुरा तक होने वाली पदयात्रा के समर्थन में निकाली जा रही है। यात्रा का नेतृत्व स्वामी धर्मदेव जी महाराज, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी, बाबा कालीदास, आचार्य लोकेश मुनि, महंत गुरुप्रसाद पिचौकरा धाम और रोहित रिझालिया करेंगे। पदयात्रा में महिलाओं व दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने गुरुग्राम के सभी सनातनी हिंदुओं से बड़ी संख्या में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। सुनील कुमार हरजाई है और मैं अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल का सदस्य हूँ। 5 तारीख को पदयात्रा हो रही है, तो क्या कुछ खास है इसमें? एक जगह एक साथ सारे के सारे हिंदू एक जगह इकट्ठा होंगे बिना किसी बुलावे के। सब लोग निमंत्रण देने के लिए, पूरे गुड़गांव और एनसीआर को निमंत्रण देने के लिए सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक आपकी पदयात्रा चलेगी? ये पदयात्रा सेक्टर 10 एक श्री कृष्ण मंदिर से और शीतला माता तक जाएगी, पटौदी चौक से ओके चिंतपूर्णी माता मंदिर, सेक्टर 4-5 ग्राउंड, और उसके बाद शीतला माता पार्किंग में जाके यात्रा खत्म होगी। क्या इसमें कोई अन्य मुख्य अतिथि भी आने वाले हैं? इसमें मुख्य रूप से राजू दास महाराज जो हनुमानगढ़ी से आएंगे, श्रीमान रोहित रिचारिया जी जो बागेश्वर धाम से आएंगे, आचार्य धर्मदेव जी जो पटौदी से आएंगे। इनके अलावा बहुत सारे संत दिल्ली एनसीआर से सारे संत जो हैं इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा निकलती है, किस तरह से देखते हो? देखिए, ये जागृत हिंदू हो, यही हमारा उद्देश्य है। ये यात्रा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के आह्वान से 7 नवंबर दिल्ली से वृंदावन की यात्रा का निमंत्रण यात्रा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जन जन जागृत हो, इसी ही भाव से ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। इस यात्रा में क्या कुछ खास रहेगा? इस यात्रा में सोए हुए जो सनातनी हैं, सोए हुए हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हें जागरण का हमारा उद्देश्य है कि वो जागृत हो जाएं, और जो सोया हुआ है उसे जगाना चाहते हैं, जो जाग गया है उसे लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर भारत हिंदू राष्ट्र हो, यही हमारा उद्देश्य है। क्या इसमें कितने शिष्य रहेंगे आपके साथ? देखिए, हमारे तो समस्त गो भक्त रहेंगे, लगभग संख्या का अनुमान तो अभी नहीं कह सकते, पर हजारों की संख्या में रहेंगे। मातृ शक्ति भी रहेगी, बहनें भी रहेंगे, बुजुर्ग भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेगी। तो एक बड़ी संख्या सनातनियों की हमें गुरुग्राम नगर में देखने को मिलेगी। किस तरीके से प्रबंध किया गया है इसको, क्योंकि सनातन को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, कभी कोई विरोध ना करें, तो किस तरीके से प्रबंध किया? देखिए, विरोध तो विधर्मी कर सकते हैं, पर जो हमारे धर्म के साथ है वो सब हमारे भाई हैं। जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वो हमारे सब भाई हैं। तो इसलिए हम लोग सभी से आह्वान करेंगे, इस यात्रा का सहयोग करें, पूर्ण सौहार्द के साथ ये यात्रा निकले, मंगलमय ये यात्रा हो, ऐसा गुरुग्राम नगर के सभी समस्त सनातनी बंधु से हमारा आह्वान है। क्या संदेश मिलता है? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र सदा से ही रहा है और यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हैं, और इसका उद्देश्य मूलतः ये भारत जागृत हो जाए, सोया हुआ नहीं रहे। हिंदू समाज को सोने की बड़ी आदत है। आप कथा में देखिए, पांडाल में देखिए सो जाता है, ट्रेन में देखिए एक हाथ ऊपर है तब भी सो जाएगा। तो सोने की बड़ी आदत है, जहां देखे वहां सो जाता है। तो पर उसके साथ समय समय पे जगाने वाले लोग भी महापुरुष संत जहाँ आए हैं, तो इस समय पूज्य बागेश्वर धाम ने आह्वान किया है और हम उनके साथ हैं, सत्संकल्प के उनके साथ हैं। कहाँ से कहाँ तक निकालते हो और क्या? ये जो पद यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि दिनांक 7 तारीख को पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक पद यात्रा निकाल रहे हैं दिनांक 7 तारीख से लेकर, और वो जो है वृंदावन धाम पर जाएगी छतरपुर से। उसके आह्वान के हेतु 5 तारीख अक्टूबर की कृष्ण मंदिर से हम प्रारंभ करेंगे इस यात्रा को, और रास्ते में हमारे अनेक संतजन विभिन्न क्षेत्रों से आते हुए उसको ज्वाइन करेंगे, मिलेंगे। उसमें यात्रा को बढ़ाते हुए
शीतला माता मंदिर प्रांगण तक इस यात्रा को विश्राम देंगे। वहां पर आह्वान हेतु पीले चावल हम वितरित करेंगे और सबसे अनुरोध करते हैं कि भारत के इस स्वर्णिम अवसर पर गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों का भी बहुत बड़ा सहयोग हो। इसी आह्वान के साथ जय भवानी। आपके साथ कितने शिष्य जुड़े होंगे और कितने लगभग शीतला माता? देखिए, हमारा अनुमान ये है कि इसमें हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रभक्त इसमें और देशभक्त और हमारे धर्मावलंबी सभी इस यात्रा में भाग लेंगे और इसको सफल बनाएंगे। अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट का संस्थापक हूं। आप जिस संस्था से जुड़े हो, इसकी 5 तारीख को पद यात्रा है, तो किस तरीके से देखते हैं? ये पद यात्रा एक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है, जो कि अपने समस्त सनातनियों को इकट्ठा करने का हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि जात पात को दूर करके सभी सनातनी एक हो जाए, ताकि हम जो आज बट रहे हैं, तो योगी जी का भी एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, तो हम इस नारे को सिद्ध करके चाहते हैं कि कोई बटे ना और हम आपस में कटे। कितनी संख्याओं में आपके साथ लोग हैं? इसमें एक अनुमानित है, मेरा जो एक अंदाजा है, वो करीबन 5 से 10 हज़ार के आसपास लोग हमारी यात्रा में शामिल रहेंगे। 10 दिन की पद यात्रा है और वो छतरपुर मंदिर, कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होके और बाके बिहारी मंदिर पर संपन्न होने वाली है। सम्मानित गुरुग्राम की गौ सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आचार्य मनीष श्री हरि जी पधारे हैं। अब जो है सनातन प्रेमियों के आने का हम तो सभी को चाह रहे हैं, जितने भी गुरुग्राम में सनातन प्रेमी हैं कि सभी साथ चलें। अनुमानित हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु रहने वाले हैं। पदयात्रा का रूट क्या रहेगा आपका? पदयात्रा का रूट श्री कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर कादीपुर चौक से पटौदी चौक से न्यू कॉलोनी मोड़, राजमहल का जो मोड़ है, और वहां से चिंतपूर्णी मंदिर सेक्टर 4-7 का गोल चक्र, और उसके बाद चिंतपूर्णी मंदिर से हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 5, और हुड्डा ग्राउंड से शीतला माता की जो सामने पार्किंग है, उस पार्किंग से लोहे का जो पुल बनाया हुआ है, उस पुल से माता के दरबार में सभी श्रद्धालु पहुंचने वाले। महिलाएं अपने अपने स्तर पर देखिए जिस प्रकार से एक जन जागरण चलता है, हमारी जो है महिला मंडल है वो अपने काम में लगी हुई है। हमने उनको कहा था कि आप सभी भी पहुँचें, परंतु उन सब निमंत्रण देने में लगे हुए हैं। तो महिलाओं की संख्या बहुत, धर्म को तो बढ़ाने में महिलाओं का ही हाथ है भैया, पुरुष तो पीछे पीछे चलते हैं। माता बहनों की बहुत अच्छी संख्या इस यात्रा में रहने वाली है और महाराज जी की यात्रा का निमंत्रण है। और सनातन की और भारत की बात आती है तो साथ में सनातन अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि सनातन ही वो संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलती है, यानी सबका साथ सबका विकास जो आजकल चल रहा है। यूं कहें कि यदि भारत को अपनी आत्मा से जीवित रखना है तो सनातन को हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और जीवित रखना होगा, जिसके हेतु हमारी भारत माता के एक सिपाही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये नारा दिया कि हिंदुओं का भारत हो, यानी सनातन भारत हो। सनातन ये उसमें मोर सांप बेबस हो देखे चूहे की सरदारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है क्या। अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा, ये सनातन का अंश है, वंश है, और यही सनातन की आत्मा है। इस सनातन के आवाहन में हम सब लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है जो आके कहे कि हमारे साथ चलो। हमारा आवाहन भारत की माटी के कण कण से है, कण कण में राम है, कण कण में श्याम है, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि 1, 2, 4, 5 लाख नहीं, जन सैलाब उबड़ेगा और भारत को भारत पुनः बनाएगा, उसकी स्वर्णिम स्थिति को स्थापित करेगा। इसे पाकिस्तान और तालिबान नहीं बनने देगा। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।